प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सख्ती 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। शिक्षकों की एसीआर लेट हुई तो नहीं मिलेगा बड़ा लाभ। हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और स्वयं मूल्यांकन सेल्फ अप्रेजल समय पर पूरा कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के सभी एसीआर 31 अगस्त तक हर हाल में पूरी की जाए। हरियाणा विधानसभा में भाषणी पर कार्यशाला आयोजित। एआई आधारित इंटरप्रिटेशन ट्रांसक्रिप्शन से विधानसभा होगी सरल और प्रभावी। हरविंद्र कल्याण। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सोमवार को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी पहल भाषणी के उपयोग एवं एआई आधारित इंटरप्रिटेशन ट्रांसक्रिप्शन अनुवाद तकनीकों पर एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में प्रकाशन, अनुवाद तथा नेवा शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भाषणी प्लेटफॉर्म की विभिन्न सेवाओं तथा उनके व्यवहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। गैर साल पुरानी खेल नीति में होंगे बड़े बदलाव। विधा के तौर पर शामिल होगा योगासन। क्या है नई व्यवस्था? हरियाणा की गैर साल पुरानी खेल नीति अब पूरी तरह नए स्वरूप में नजर आएगी। सरकार ने 2015 की संशोधित खेल नीति का नया खाका लगभग तैयार कर लिया है। इसमें केवल पुरस्कार राशि बढ़ाने के बजाय खिलाड़ियों को बचपन से तैयार करने, ग्रेडेशन व्यवस्था बदलने और सरकारी नौकरियों के नियमों में संशोधन जैसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक मुकेश गर्ग संभालेंगे एचईआरसी अध्यक्ष का कार्यभार। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नंदलाल शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद आयोग के वरिष्ठतम सदस्य श्री मुकेश गर्ग नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 की धारा 3-4 के तहत ये व्यवस्था लागू की है। आयोग के आदेश के अनुसार 23 जुलाई को श्री नंदलाल शर्मा के निधन से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। हरियाणा में 28 राज्य खेलों की तैयारी शुरू। खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए नई व्यवस्था लागू। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रदेश में खेलों को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही 28वें हरियाणा राज्य खेलों के आयोजन का निर्णय लिया है। सोमवार को एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल ने की, जबकि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री एवं एसोसिएशन के महासचिव कृष्णलाल पवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। रिटायरमेंट से पहले अंत। पुलिस प्रताड़ना के आरोपों के बीच कर्मचारी ने फंदा लगाकर किया सुसाइड, गम में डूबा परिवार। फरीदाबाद के भनकपुर गांव में पुलिस प्रताड़ना के आरोपों के बीच एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक पुराने मामले में पुलिस द्वारा लगातार मानसिक दबाव और गिरफ्तारी की धमकी दिए जाने से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता। शादी के 4 साल बाद क्या सुसाइड। दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर। हरियाणा के यमुनानगर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया है। यहाँ एक विवाहिता ने शादी के 4 साल बाद ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रजनी के रूप में हुई है। मृतका के पिता जरनेल सिंह ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी 23 अप्रैल 2022 को गांव सबपुर निवासी रजत के तौर पर हुई थी और शादी के कुछ समय के बाद वो रजनी को प्रताड़ित करते थे और बेटी यानी कि 2 बेटियां होने के कारण उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। 12वें पास झोला छाप डॉक्टर अवैध क्लिनिक चलाकर कर रहा था महिलाओं का गर्भपात, गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस टीम ने सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में बिना अवैध मेडिकल डिग्री के क्लिनिक चलाकर अवैध रूप से गर्भपात कराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी के कब्जे से एमटीपी किट, भारी मात्रा में दवाइयां और विभिन्न मेडिकल उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को पीसीपी एनडीटी के नोडल अधिकारी ने सेक्टर 65 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कमल महतो नामक व्यक्ति गुरुग्राम के गांव घाटा स्थित बंजारा मार्केट में बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के कमल क्लिनिक संचालित कर रहा था। पॉक्सो केस में 6 साल का इंसाफ, रोहतक में 2 सगे भाइयों समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में किया बरी। जानिए मामला। रोहतक में करीब 6 साल पुराने पॉक्सो दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में जिला अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में 2 सगे भाइयों समेत 7 लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर 2020 को सांपला थाना में केस दर्ज हुआ था। बचाव पक्ष के अनुसार 2 भाई पूरे 6 साल तक जेल में रहे और उन्हें इस दौरान हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी। बता दें कि मामला 1 अक्टूबर 2020 का है, जब आपसी लड़ाई झगड़े में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद मामला पोस्को एक्ट में यानी कि दर्ज हो गया था। इसके बाद दोनों सगे भाइयों को निचली अदालत से हाईकोर्ट तक जमानत नहीं मिली और 6 साल तक जेल में रहे। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि मामला आपसी लड़ाई झगड़े के बाद दर्ज कराया गया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।